समय किसी का नहीं है। जब समय पलटी ना तो अपने आप सबके सबका औकात पता चल जाएगी। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं। मैंने देखा, और सही बात है, उनकी मति किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा पाठ करवाना पड़ेगा। झाड़ फूक करवाया जाए क्या? करवा दिया जाए सर, मैं तो चाह रही हूँ। किसी के लिए भी करियर ज्यादा बड़ा है आज के। नहीं, मेरे लिए तो आत्मसम्मान। सर आपके लिए आत्मसम्मान बड़ा होगा। चवन्नी अठन्नी बोले, चंगू मंगू बोले। चवन्नी अठन्नी बोलिए सर, वो चवन्नी अठन्नी के लायक भी नहीं है वो लोग। स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। अच्छा, खेसारी जी आदमी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं, अच्छे हैं। हाँ, मेरे सामने जब भी वो पड़े हैं तो रिलेशन जो हम लोग का रहा है वो एक दोस्त का भी रहा है, भाई बहन का भी रहा है, और मतलब अच्छे आदमी है। अब सामने तो आदमी अच्छा ही दिखाएगा, पीठ पीछे क्या मुझे नहीं पता। पवन जी कैसे आदमी है? अच्छे हैं, गुस्सैल हैं थोड़ा सा, बट अच्छे हैं। नेचर वाइज दोनों लोग बहुत अच्छे हैं। बाकी पर्सनल जीवन में क्या ये नहीं पता। खेसारी भैया ऐसे आदमी हैं कि जो चीज़ों को संभाल लेते हैं, और पवन जी बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं। पवन जी में एक और खासियत है सर, मैंने अभी देखा है हाल फिलहाल में, जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको वो घंटा वैल्यू नहीं देता है। जैसे अक्षरा सिंह। नहीं, मान सकते हैं, ले सकते हैं, इसको ले लेते हैं, चलिए जैसे, हाँ इसको ले लेते हैं सर। और जो उनको गालियां देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा के रखते हैं सर। मैंने देखा, अभी उनका बर्थडे भी था ना सर, तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गालियां दे रहे थे उनको। मैं नाम नहीं लूँगी, बदनाम नहीं करूँगी किसी को, मगर दे रहे थे। ये बात उनको भी पता है। आज वो उनके दिल में बैठे हुए हैं, और मैं पूरे चुनाव भर में उनके साथ अकेली खड़ी रही हूँ। कोई फीमेल सिंगर नहीं खड़ी थी, मैं उनके साथ अकेली खड़ी थी। तो आज वो हमें भूल गए। ये नहीं कि वो मुझे हमेशा पूछे, नहीं सर ये स्टारडम, ये भगवानगिरी नहीं चाहिए सर। आप ठीक है सर, मेरे साथ इतना बड़ा कांड हुआ, आप हमें नहीं पूछे, आप जन्मदिन में नहीं बुलाए, आप कोई चीज़ नहीं किए, पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक लड़की जो जिसका मंच उसका जीवन है, वो 1 महीना आपके लिए सब काम धाम छोड़ के आपके चुनाव में आपके साथ घूमी थी। मानते हैं कि थर्ड पर्सन की गलती थी जिनको आपने निकाल दिया, उस पर्सन की अनुपमा यादव की क्या गलती थी? आपके चैनल के माध्यम से यही पूछेंगे कि अनुपमा यादव की क्या गलती थी जो आज पवन सिंह जी की नज़र में हम गिर गए हैं। हम बस यही पूछना चाहते हैं। आपसे बात नहीं करते हैं पवन सिंह जी? आप फोन करती हो? चुनाव के बाद से नंबर उन्होंने चेंज कर लिया है, और फिर मैं मांगने भी नहीं गई नंबर। मांगने भी नहीं गई? नहीं सर, स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं। आप स्वाभिमानी है तो हम भी स्वाभिमानी। आप चूंकि स्वाभिमान का आपने जिक्र किया, कुछ समय पहले एक स्टेज शो था जिसमें पवन सिंह ने आपको देख के कहा था कि तोके हम दूसर नजर से आज देखा तो नहीं हो अनुपमा, और आपको दुधारू गाय कहा। सर उन्होंने मुझे नहीं कहा था, उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा एब्जॉर्व करती हैं, और जैसे हमारे साथ जो उनके स्टेज या गाने आते हैं वो तुरंत पिक पॉइंट पकड़ लेते हैं, और लोगों के साथ थोड़ा सा टाइम लगता है। तो उन्होंने वो एग्जाम्पल दे करके बोला था, और उनका स्वभाव भी थोड़ा सर, जैसे इंसान जब शुरुआत में मिलता है सोचता है क्या बोले यार, पता नहीं। फिर ये अनुपमा यादव का पॉडकास्ट देख के आपको क्या लग रहा है? क्या सही में अनुपमा यादव बोल रही है जो पवन सिंह के खिलाफ बोल रही है? सही बात है, लेकिन आपको बता दें कि इलेक्शन के बाद सही में अनुपमा यादव पवन सिंह से दूरी जो बन गया। हालांकि बात भी सही बोल रहे हैं, पवन सिंह हर एक बर्थडे में जाते थे, पवन सिंह के साथ में स्टेज शो होता था, हर एक स्टेज शो करते थे, पवन सिंह के साथ उठना बैठना सारा चीज था। आखिरी इलेक्शन के बाद ये हुआ क्या? इलेक्शन के बाद जो है दीपक सिंह को तो निकाली थी, मैनेजर से हटाई थी, लेकिन फिर उसके बाद जो है अनुपमा यादव को हटा दिए, फिर उसके बाद आस्था सिंह को हटा दिए। लेकिन जो भी ये पॉडकास्ट में बोले हैं, इनका लगभग 51-52 मिनट का पॉडकास्ट है सारा, अगर आप देखिएगा। लेकिन एक छोटा क्लिप में ही सारा चीज़ बता दिए। या जितना भी पोस्ट कार्ड का था पवन सिंह के बारे में हो, चाहे आस्था सिंह के बारे में हो, सारा का जो है राजपाट खोल कर रख दिए। आस्था सिंह को हटाने का सिर्फ मेन रीजन यही था कि जो आस्था सिंह के वीडियो शूट हुआ था पवन सिंह के साथ में, तो उन लोग को घर के लोग देखे थे, तो बोले थे कि यहाँ से थोड़ा सा सर जो है, आस्था सिंह बोली थी कॉल करके, थोड़ा सा सर यहाँ के कॉल वीडियो को थोड़ा सा कट करवा दीजिए। उस पर लेकर पवन सिंह बवाल कर दिए कि तुम कैसे बोल दिए, है ना। उसको लेकर
पवन सिंह आशासी को हटा दिए, अनुपमा यादव के कारण काहे हटा दिए बा? अनुपमा यादव कदम से कदम मिला के चली भर इलेक्शन, 1 महीना पूरा जो है ना ये मेहनत किए थे 5 स्टार पवन सिंह के साथ में, 1 महीना भर काराकाट भरावन ये लोग किए थे भाई। भोजपुरी इंडस्ट्री के सारे लोग तो नहीं, लगभग लोग सारे करबे किए थे मेहनत, तब जाके पवन सिंह को जो 2,75,000 वोट मिलल था। कदम से कदम लोग मिला के चले थे, अनुपमा यादव के योगदान रहा है, ज्योति सिंह का योगदान रहा। लेकिन आज जो भी हो रहा है देखिए, इलेक्शन के बाद किस तरह से ये लोग हटा दिए। लेकिन आप लोग क्या कहना चाहते हैं? अनुपमा यादव के लिए क्या कहना चाहते हैं? आस्तासी के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्या आस्तासी और पवन सिंह फिर कभी दिखेंगे डिस्प्ले पे या नहीं दिखेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।